नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, मई 2025 का आपको जीएसटी 1 फाइल करना है और मई 2025 का जीएसटी 1 में टेबल नंबर 12 मतलब एचएसएन समरी का बाइफरकेशन और टेबल नंबर 13 मतलब डॉक्यूमेंट समरी दोनों ही मैंडेटरी हो गए हैं। आप उसको फिल करे बिना जीएसटी 1 को फाइल नहीं कर पाओगे। इसके रिगार्डिंग हमने एक वीडियो बनाया और उस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप टैली से GS1 फाइल को एक्सपोर्ट करके जीएसटी 1 को फाइल कर सकते हो मई 2025 का, और साथ के साथ डायरेक्ट टैली से कैसे आप फाइल कर सकते हैं बिना जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करें। और ये भी बताया कि टैली में किस तरीके से आप टेबल नंबर 12 मतलब एचएसएन समरी का बाइफरकेशन ले सकते हो B2B और B2C का। बट उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट आए। पहले तो मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं। उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट आए जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल कमेंट थे। तो ये वीडियो है, इसको आप एक बार जरूर देख लेना, जिसमें मैंने आपको टेबल नंबर 12, 13 और जीएसटी 1 से डायरेक्ट आप कैसे टैली अपना जीएसटी 1 को फाइल कर सकते हो टैली से। ठीक है, तो एक ही दिन में आपने बहुत अच्छा यहाँ पे प्यार भी दिया है। अब आज का वीडियो क्यों बनाया जा रहा है? आज का वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल इश्यूज थे जिसके रिगार्डिंग आप लोगों के मन में कुछ ना कुछ डाउट है। तो उसको लेके मैं ये वीडियो बना रहा हूं और आपको बताऊंगा कि इन एरर का आपको सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे हम एरर्स की बात करेंगे। तो सबसे पहला एरर जो आपको देखने को मिल रहा है वो ये है कि भैया JS1 फाइल जब हम अपलोड कर रहे हैं तो उसमें एरर आ रहा है। JS1 फाइल को जब हम अपलोड कर रहे हैं तो उसमें एरर आ रहा है। वो एरर क्या है, उसको कैसे दूर करना है, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। नंबर 2, एक्सेल में इंपोर्ट कर रहे हैं तो एचएसएन समरी जो है वो एक्सपोर्ट नहीं हो रही। कोई बात नहीं भैया, ये भी बताएंगे। नंबर 3, रिलेटेड और हमारी एग्जाम की अगर सेल है तो उसका डेटा एचएसएन समरी में कैसे दिखाना है, B2B में दिखाना है या B2C के अंदर दिखाना है। ओके भैया, एक और मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आया जिसमें बताया गया कि भैया केवल B2C की सेल है और एचएसएन समरी में मैं B2C में डेटा पूरा फिल कर रहा हूं बट फिर भी रिटर्न फाइल नहीं हो रहा है। B2B का एरर वहां पे दिखा रहा है कि आप B2B को भी फिल करो, जबकि मेरी तो B2B की सेल ही नहीं है। ओके, एक्सपोर्ट सेल का डेटा जो है वो कैसे दिखाना है, B2B में दिखाना है या B2C में दिखाना है एचएसएन समरी में। एचएसएन की कितनी डिजिट दिखानी है, आईएफएफ क्वार्टरली वालों का क्या करना है भाई साहब, इनको किस तरीके से अपनी रिटर्न को फाइल करनी है। और ई इनवॉइस वाले केस के अंदर आपने तो बता दिया JS1 फाइल को अपलोड करो, तो ई इनवॉइस वाले केस के अंदर हम JS1 फाइल को कैसे अपलोड करें, क्योंकि ऑलरेडी IRN नंबर और जो ई इनवॉइस पोर्टल से डेटा फेच होकर GSTR 1 में आ जाता है, तो हम आपकी बात को क्यों माने और JS1 फाइल को क्यों अपलोड करें। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपके भी इसके प्रति कुछ ना कुछ डाउट होंगे। 1 बाय 1 आपको इन सारे क्वेश्चनों का जवाब दूंगा और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखे बिना जीएसटी 1 को फाइल मत करना, नहीं तो दिक्कत में आ सकते हो। चलो, क्वेश्चन नंबर पहला, JS1 फाइल अपलोड करने में एरर आ रहा है। ठीक है भैया, हम चलते हैं सीधा टैली में। ये मैं टैली पे आ गया। टैली का लेटेस्ट वर्जन मेरे पास है, टैली प्राइम 6.0। आशा करता हूं आपके पास भी लेटेस्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके लिए भी मैंडेटरी हो गया है, क्योंकि आपको भी B2B और B2C का अलग अलग आपको एचएसएन समरी दिखाना है। तो बिना इसके 6.0 के आप भी नहीं दिखा पाओगे। तो इसके लिए आप चाहो तो हमारे से TSS आप अपना रिन्यू करवा सकते हो, टैली सॉफ्टवेयर सर्विसेज। अगर वो आपका एक्टिव नहीं होगा तो आप टैली का अपग्रेड नहीं ले पाओगे। पिछले 2 दिन के अंदर हमने बहुत सारे, आप लोगों ने हमसे बहुत सारे रिन्यू करवाए हैं। अभी भी अगर किसी को कोई डाउट हो, किसी के मन में मतलब किसी को कोई अगर किसी का TSS अगर एक्टिव होने से रह गया हो, किसी का TSS अगर एक्सपायर हो चुका है, तो वो हमसे उसको एक्टिव करा सकता है, उसको रिन्यू करवा सकता है। हम कुछ डिस्काउंट भी आपको देंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम सबसे पहले जाते हैं GST 1 पे। और जो पहला एरर है, पहला एरर आपका कौन सा है, JS1 फाइल अपलोड करने में एरर आ रहा है। ठीक है भैया, तो लो जी, मैंने GST 1 को ओपन कर दिया है। ठीक है भैया, और यहाँ पे मैंने Alt E को प्रेस कर रहा हूँ, Alt E की को, GST रिटर्न में आया और यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ ऑफलाइन मोड में, मतलब JS1 फाइल को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये लो जी, मैंने JS1 फाइल को डेस्कटॉप के ऊपर एक्सपोर्ट कर दिया। लो भैया, ये मेरी JS1 फाइल डेस्कटॉप पे एक्सपोर्ट हो गई है। ठीक है भैया, ओके। अब हम यहाँ पे इसको GST पोर्टल पे अपलोड करेंगे और देखते हैं क्या एरर आ रहा है जो आप लोगों को भी आता है। तो प्रिपेयर ऑफलाइन पे हम क्लिक करेंगे। ये देखो, ये एरर आपको आता होगा, है ना। मैं आपके सामने लाइव करके दिखाता हूँ। ये सब कुछ मैंने जानबूझ के करा है आपके लिए, ये किस तरीके के आपको एरर आ रहे हैं। तो मैंने जो JS1 फाइल को एक्सपोर्ट किया था, उसी JS1 फाइल को अभी जो है हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ये रही JS1 फाइल, एंटर की को प्रेस करा और ये JS1 फाइल मैंने क्या करा, लेटेस्ट अभी का समय कितना है, 5:53
और ये फाइल की है 5:53 की, और यही एरर आपको भी देखने को मिला होगा, फाइल कुड नॉट बी अपलोडेड, डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ ऑफलाइन टूल टू जनरेट द JSON फाइल और एंश्योर टू वैलिडेट योर अपलोडेड फाइल अगेंस्ट द टेम्पलेट पब्लिश्ड एट स्पेसिफिकेशन पोर्टल। यही एरर आपको आ रहा है, एग्री हो भाई साहब मेरे साथ? ठीक है, अब ये एरर आ क्यों रहा है, तो चलो भैया टैली पे चलते हैं। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि जब आप टेबल नंबर 12 पे आओगे, टेबल नंबर 12 ये रहा, यहां पे आप देखोगे तो यहाँ पे सेपरेट B2B और B2C की समरी नहीं है, HSN समरी सेपरेट नहीं है B2B और B2C की, ये साथ में ही है समरी। तो इसको हम एनेबल कैसे करेंगे? F11 की को हमने प्रेस करा, यहाँ पे हम टैक्सेशन वाले पार्ट में आएंगे, यहाँ नो है, इसको हम यस करेंगे। देन उसके बाद कंट्रोल के साथ आई की को हम प्रेस करेंगे, कंट्रोल आई, और इसके बाद शो मोर के ऊपर हम क्लिक करेंगे। देन इसके बाद सेपरेट B2B एंड B2C HSN समरी वाले ऑप्शन को हम यस कर देंगे और यहाँ पे 1 5 25 कर देंगे। कंट्रोल ए की को हम प्रेस कर देंगे, अगेन कंट्रोल ए की को प्रेस कर देंगे, ये एक पॉपअप आएगा, इसको आप यस कर दोगे। अब जब आप देखोगे कि आपकी B2B और B2C की समरी यहाँ पे लिखा भी आ रहा है, अलग अलग आएगी, एंटर की को हम प्रेस कर दें। हाल फिलहाल मेरी B2B की है केवल, तो यहाँ B2B लिखा, अगर B2C भी होगी तो अलग आएगी। अब मैं इसी को दोबारा से एक्सपोर्ट करता हूँ, इसी फाइल को मैं दोबारा से अब एक्सपोर्ट कर रहा हूँ आप ही के सामने। वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर सारे पॉइंट को कवर करेंगे। ये लो जी, मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया दोबारा से 5:55 पे। ठीक है, हम दोबारा से चलेंगे GST पोर्टल पे, चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे आके हम JSON फाइल को सिलेक्ट करेंगे, कौन सी, जो 5:55 पे, जो कि अभी की लेटेस्ट है। एंटर की को प्रेस कर देंगे, मेरी ये प्रॉपर्ली अपलोड हो गई है फाइल, इसमें कोई भी किसी तरीके का कोई एरर नहीं है। तो आई होप आप चीजों को कनेक्ट कर पा रहे होगे कि अगर हम सेपरेट B2B और B2C की अगर हम अपलोड नहीं करेंगे समरी तो एरर आएगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये सब कुछ मेरा प्रॉपर्ली अपलोड यहाँ पे हो चुका है, कोई भी किसी तरीके का एरर नहीं है। अब कुछ और भी भाई साहब हमारे व्यक्ति होंगे जो ये कह रहे होंगे सर ये काम तो हमने कर लिया फिर भी हमारा एरर आ रहा है, ये काम तो हमने कर लिया है फिर भी हमारा एरर आ रहा है। तो वो एरर आपका तभी आएगा केवल और केवल जब आपके HSN कोड, या तो कोई HSN कोड आपका गलत है या कोई HSN कोड आपका टर्नओवर के हिसाब से ठीक नहीं है। तो टर्नओवर के हिसाब से HSN कोड क्या, अगर आपका टर्नओवर अप टू 5 CR है तो 4 डिजिट, ठीक है, और अबव 5 CR है तो 6 डिजिट का आपको HSN कोड डालना है। तो या तो आपका HSN कोड गलत है या आपके HSN कोड्स की डिजिट ठीक नहीं है, ठीक है, इसके अलावा एरर आ ही नहीं सकता। तो दोनों चीज मैंने बता दी। ये वाला जो एरर जिसके लिए आप बहुत सारे लोग परेशान हैं कि सर हमको एरर आ रहा है, हमने JSON फाइल अपलोड कर रहे हैं, हमारे पास टैली प्राइम 6.0 है तो भी हमको एरर आ रहा है, तो उसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। इस तरीके से आपके पास कुछ एरर आ रहा होगा, इसका सॉल्यूशन केवल एक ही है भैया कि आप F11 की को प्रेस करके B2B और B2C की सेपरेट जो है HSN समरी को आप एनेबल करें, और साथ ही साथ अगर फिर भी एरर आ रहा है तो आपका कोई ना कोई HSN कोड गलत है या HSN की जो डिजिट है वो प्रॉपर नहीं है। आई होप अब इसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। एक्सेल में इंपोर्ट करने में HSN समरी एक्सपोर्ट नहीं हो रही है। बिल्कुल सही बात है, अगर आप टैली प्राइम 6.0 में एक्सेल में एक्सपोर्ट कर रहे हो GSTR1 को तो उसमें आपको HSN समरी फैच नहीं कर रही या एक्सपोर्ट नहीं कर रही है। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप एक्सेल में एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हो, सॉरी यहाँ इंपोर्ट की जगह हमें क्या लिखना है भैया, एक्सपोर्ट लिखना है। एक मिनट, आप इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर ही क्यों रहे हो? अब आप बोलोगे सर हमें तो मैच करना है। अरे भैया HSN का डेटा आपको मैच करना है क्या? डेटा अगर आपको मैच करना है तो B2B B2C इसको आपको मैच करना होगा, पहली बात। दूसरी बात, आज की तारीख में एक्सेल में मैच करने का कोई सेंस ही नहीं है, सब कुछ तो आपका यहीं पे GSTR1 के रिकंसिलिएशन वगैरह सब कुछ यहीं पे। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि सब भैया सब चीज में मैं ही गलत हूँ, आप ठीक हो। सर एक्सेल में कैसे एक्सपोर्ट होगी ये बताओ, ज्ञान मत दो। तो भैया ज्ञान पकड़ो। अब एक्सेल में एक्सपोर्ट कैसे करना है आपको HSN समरी को, क्योंकि अगर आप Alt E की को प्रेस करोगे, GST रिटर्न पे प्रेस करोगे और इसको अगर आप एक्सेल में करोगे, मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूं। ये लो जी, यहां हम कर देते हैं एक्सेल, कंट्रोल ए की को प्रेस करेंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे, और ये लो जी हमने कर दिया इसको एक्सपोर्ट। थोड़ा सा समय लगेगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आपके लिए लाभदायक वीडियो है, सारा कुछ आपको आज की वीडियो में पता लग जाएगा। चलो भैया हम ऐसा करते हैं, ये मैंने एक्सेल अभी एक्सपोर्ट करी है, मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ये मैंने एक्सेल जो अभी एक्सपोर्ट करी है इसको मैंने ओपन करा, और यहाँ पे आप देखोगे HSN वाले पे मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे कोई भी डेटा फेच होके नहीं आया, कोई भी डेटा यहाँ पे नहीं आया। तो सर सॉल्यूशन क्या है? अरे बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है भाई, आप क्या करो,
यहाँ पे नीचे आ जाओ HSN समरी पे, ठीक है। आपने पूरी एक बार इस रिटर्न को एक्सपोर्ट कर लिया, HSN समरी पे आओ, यहाँ पे इसको पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट करो, ऑल्ट की को प्रेस करो और GST रिटर्न पे क्लिक करो, सॉरी ऑल्ट को प्रेस करो एंड करंट के ऊपर क्लिक करो और इसको आप एक्सपोर्ट कर लो। मैं डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ उसको एक्सपोर्ट। लो जी, ये मैंने केवल पर्टिकुलरली HSN समरी वाला जो टेबल है उसी को एक्सपोर्ट कर दिया है। अभी ये मेरा यहाँ पे एक्सपोर्ट होके आ गया। कहाँ गया भाई? एक मिनट, हम देख लेते हैं कहाँ गया। ऑल्ट की को प्रेस करते हैं, फाइल का नाम देख लेते हैं भैया, क्या है फाइल का नाम? GST1 HSN समरी। कहाँ भाग के जाएगा भाई? GST1 HSN समरी, देखो ये रहा, ठीक है। ये अभी अभी आज ही का तारीख है, अभी का समय है, इसको हम क्लिक कर लेते हैं। ये लो जी, ये आपकी HSN समरी जो है एक्सपोर्ट हो गई है। आप इसको कॉपी करके वहां पेस्ट मार दो, ठीक है। तो एक्सेल में इस तरीके से आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। आई होप ये सॉल्यूशन भी आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट और लाइक जरूर कर देना वीडियो के कमेंट बॉक्स में। चलो भैया अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। पहला पॉइंट कवर हो गया, दूसरा पॉइंट कवर हो गया, तीसरा नील रिलेटेड और एग्जेम्प्ट के डाटा को HSN समरी में कैसे दिखाना है, मतलब B2B में दिखाना है, B2C में दिखाना है। अगर आपने नील रिलेटेड और एग्जेम्प्ट सेल किसी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को की है तो आपको B2B में दिखाना है। अगर किसी अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर को की है तो आपको उसको B2C में दिखाना है, ठीक है। दोबारा समझ लीजिए, दोबारा समझ लीजिए। अगर आपने नील रिलेटेड या एग्जेम्प्ट किसी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को अगर आपने सप्लाई की है तो आपको उसके HSN कोड की डिटेल, HSN समरी की डिटेल B2B में दिखानी है। अगर अनरजिस्टर्ड को की है तो B2C में दिखानी है। सर केवल B2C की सेल है और HSN समरी में B2C का डेटा दिखा दिया, फिर भी B2B का एरर दिखा रहा है। तो ये मुझे पर्सनली किसी ने कमेंट किया था व्हाट्सएप के ऊपर, मेरे को मैसेज भेजा था, तो मैंने ये खुद करके देखा तो इस तरीके का कोई भी एरर नहीं आ रहा है। अब आप बोलोगे सर आपकी बात पे भरोसा नहीं है, करके दिखाओ, तो अभी करके मैं आपको दिखाऊंगा। पहले बाकी के पॉइंट कवर कर ले क्योंकि इसमें थोड़ा सा समय लगेगा हमको, तो पहले मैं बाकी के पॉइंट कवर कर लेता हूँ जिससे जिनको जल्दी हो वीडियो देखने बेचारे वो तो चले जाएं, और जिनको पर्टिकुलरली इस पॉइंट की बात करनी है उसके साथ हम बैठ के आराम से देख लेंगे, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को मैं भी लास्ट में कवर कर दूंगा, आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि इस तरीके का कोई भी एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपोर्ट सेल का डेटा HSN समरी में कैसे दिखाना है। कैसे दिखाने का मतलब यह है कि B2B में दिखाना है, B2C में दिखाना है, क्योंकि HSN समरी में सेपरेसी की बात चल रही है, बाइफर्केशन की बात चल रही है, सेपरेट करने की बात चल रही है। तो एक्सपोर्ट सेल का डेटा आपको हमेशा B2C के अंदर ही दिखाना है, B2B में आपको नहीं दिखाना है। आई होप आपको पॉइंट कवर हो गया होगा। चलिए HSN की कितनी डिजिट दिखानी है ये मैंने अभी आपको बता दिया। 5 करोड़ से ज्यादा है तो 6 डिजिट, 5 करोड़ से कम है तो 4 डिजिट, ठीक है। लो जी, IFF क्वार्टरली वालों को क्या करना है भैया, जो आप करते आए हो आपको वही करना है। IFF वालों को हर क्वार्टर के शुरुआत के 2 महीने के अंदर B2B के इनवॉइसेस और B2B के क्रेडिट नोट, डेबिट नोट की डिटेल भेजनी होती है। वो आप एज इट इज भेजोगे IFF के माध्यम से, सेपरेट JSON फाइल आप जनरेट करोगे और उसको आप भेजोगे, ठीक है। और लास्ट के महीने के अंदर, किसी भी क्वार्टर के लास्ट के मंथ के अंदर आपको HSN समरी, डॉक्यूमेंट समरी, B2C इन सबको एक साथ भेजना होता है। तो जो आप काम कर रहे हो आपको वही काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई इनवॉइस वाले केस में JSON फाइल को कैसे अपलोड करनी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं भी दिख रहा हो तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ई इनवॉइस वाले केस के अंदर, ई इनवॉइस वाले केस में आपको JSON फाइल को कैसे अपलोड करनी है। सर इसका मतलब हम नहीं समझे कि इनवॉइस वाले केस में JSON फाइल अपलोड कैसे करनी चाहिए। भाई बहुत सारे आप लोगों का मन में डाउट ये है कि अगर हम टैली से JSON फाइल अपलोड करेंगे, JSON फाइल बना के, तो GST पोर्टल के ऊपर ऑलरेडी ई इनवॉइस के बिहाफ पे डेटा फेच होकर B2B में आ जाता है। तो अगर हम JSON फाइल को अपलोड कर देंगे तो वो उसके ऊपर भाई साहब अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो हमारी गड़बड़ हो जाएगी, वहां पे जो IRN नंबर है वो सब सारे हट जाएंगे। तो हमें JSON फाइल को अपलोड कैसे करना है, क्या हमें JSON फाइल को अपलोड करना है या हमको JSON फाइल को अपलोड नहीं करना है। कौन से केस में, पर्टिकुलरली ई इनवॉइस वाले केस के अंदर, क्योंकि ई इनवॉइस वाले केस के अंदर GST पोर्टल पे आपका ई इनवॉइस से डेटा फेच होके आ जाता है, तो वो डेटा ओवरराइड ना हो जाए, इसके लिए हमको क्या करना है। तो चलिए मैं आपको एक ई इनवॉइस वाला डेटा दिखाता हूँ। लो जी, मैं आपको एक ई इनवॉइस का डेटा दिखाता हूँ। अब यहाँ पे हम GST1 को ओपन कर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने GST1 को ओपन करा और ये जितनी भी सेल है ये B2B वाले सब ई इनवॉइस की है, ठीक है। आपको मन में हो सकता है डाउट हो कि भैया ई इनवॉइस के कैसे हम मान ले इसको, तो मैं एक बार Ctrl+P करके आपको दिखा देता हूँ। प्रीव्यू देख लेते हैं। ये देखिए ये कौन से हैं, ई इनवॉइस वाले हैं, ठीक है भैया, ई इनवॉइस वाले हैं। ओके, आई होप आपको क्लैरिफिकेशन यहाँ पे हो गया होगा।
अब चूंकि ये इनवॉइस वाला डेटा है तो ऑलरेडी ये डेटा जो है जीएसटी पोर्टल पे आ गया होगा, तो मैं JSON फाइल को किस तरीके से एक्सपोर्ट करके जीएसटी पोर्टल पे अपलोड करूं जिससे कि वो मेरे इनवॉइसेज जो है वो जो मेरे इनवॉइसेज हैं वो ओवरराइड ना हो, मेरे इनवॉइसेज ओवरराइड ना हो। ओके, एक बार देख लें हमारी वीडियो प्रॉपर चल रही है। यस, तो मेरे इनवॉइसेज जो है वो ओवरराइड ना हो। तो इसके लिए भैया बड़ा ही सिंपल टैली में बाय डिफॉल्ट फंक्शन है, आप ऑल्ट ई की को प्रेस करें। जब आप ऑल्ट ई को प्रेस करेंगे जीएसटी रिटर्न पे आप एंटर की को प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम JSON फाइल को एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, कौन सी फाइल को एक्सपोर्ट करेंगे? JSON फाइल को हम एक्सपोर्ट करेंगे। एक मिनट, यस, ओके। तो जब मैंने इसको JSON फाइल को एक्सपोर्ट करा तो क्या यहाँ पे B2B की डिटेल आ रही है? नहीं आ रही, केवल B2C की डिटेल आ रही है। कहने का मतलब ये है मेरे भाई एंड बहनों, जब आप टैली से कोई भी ई इनवॉइस वाली पार्टी की JSON फाइल को एक्सपोर्ट करते हो तो वहां पे आपकी B2B की डिटेल एक्सपोर्ट होगी ही नहीं, वहां पे केवल आपकी B2C की HSN समरी और डॉक्यूमेंट समरी, रिलेटेड समरी, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, वही एक्सपोर्ट होगी। बट इन सम केसेस हमको एक्सपोर्ट करने पड़ती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? कंट्रोल B की को प्रेस करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा इंक्लूड ई इनवॉइस विद IRN इंफॉर्मेशन। जब आप इसको यस कर दोगे फिर कंट्रोल A की को प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपके सारे B2B के वो इनवॉइसेस जिनके आपने ई इनवॉइसेस बनाए हैं वो भी यहाँ पर आ जाएंगे। आई होप आप आज की वीडियो को एंजॉय कर रहे होगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था आज का, बेसिकली प्रैक्टिकल जो आपके इश्यूज आ रहे थे। देखिए अब यहाँ पे सारे के सारे जो है वो B2B के इनवॉइसेस आ गए। टोटल कितने इनवॉइसेस आ गए? लगभग 76 के आसपास जो भी है वो सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, सो इस तरीके से आप टैली से हैसल फ्री बिना किसी दिक्कत के प्रॉपर GST-1 को फाइल कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने सारे पॉइंट को कवर कर लिया। JSON फाइल अपलोड करने में एरर आ रहा है तो उसका कारण है या तो आप पुराना JSON फाइल को एक्सपोर्ट कर रहे हो या फिर आपका कोई HSN में दिक्कत है। एक्सेल में एक्सपोर्ट करने का आपको तरीका बता दिया। रिलेटेड वाले केस के अंदर अगर रजिस्टर्ड को सप्लाई किया तो B2B में दिखाओ, अगर अनरजिस्टर्ड को सप्लाई किया तो B2C में दिखाओ। ये वाला पॉइंट मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। एक्सपोर्ट सेल B2C में जाएगी, HSN की डिजिट मैंने आपको बता दी। IFF वालों को वही करना जो वो करते आ रहे हैं। ई इनवॉइस वाले केस में आपको बता दिया कि भैया जिसका आपने ई इनवॉइस बनाया है वो एक्सपोर्ट होता ही नहीं है JSON फाइल में। अगर आप चाहो तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो विद दोज इनवॉइसेस। ठीक है, अब मुद्दा आता है कि सर मेरी तो केवल B2C की सेल है तो मेरे को GST-1 कैसे फाइल करनी है? चलिए अब हम चलते हैं सीधा GST पोर्टल पे। यहाँ पे हम क्या करते हैं फाइल करके देखते हैं। आज थोड़ी सी तबीयत डाउन है पर फिर भी मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि समय आ गया आपका GST-1 फाइल करने का, तो मैंने कि बनाई जाए जरूर। तो मैं इसको डेटा को रीसेट कर लेता हूँ, जो कि डेटा अभी तक हमने यहाँ पे अपलोड किया हुआ था ये मैंने डेटा रीसेट कर दिया और यहाँ पे मैं B2C के अंदर वैसे ही एक इनवॉइसेस को ऐड करता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि आपका काम होगा या नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे यूपी लिया और यहाँ मैंने 35,000 की सेल दिखा दी एंड 12% का मैंने यहाँ पे टैक्स दिखा दिया, इसको मैंने सेव कर दिया। तो मैंने यहाँ पे एक B2C की सेल दिखा दी। ठीक है, ये किसके लिए है? ये हम कौन सा पॉइंट कवर कर रहे हैं? ये हम पॉइंट कवर है जिसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि B2C की सेल आपको किस तरीके से दिखानी है और B2C का HSN समरी आपको किस तरीके से दिखानी है जिससे कि आपको एरर ना आए, जो कि B2B का एरर आ रहा है। ये पर्टिकुलरली किसी ने मेरे से व्हाट्सएप पे पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब HSN समरी में आते हैं और यहाँ मैं B2C के अंदर कौन से वाले टैब के अंदर? B2C वाले टैब के अंदर जो है वो मैं HSN समरी दिखाऊंगा। लेट्स से मान लो मेरा HSN कोड है 6403। यहाँ पे मैंने UQC ले लिया और यहाँ पे मैंने UQC में ले लिया भैया अदर्स ले लिया। ठीक है, जीरो मैंने अभी क्वांटिटी ले ली है, 35,000 मैंने यहाँ पे दिखा दिया है और यहाँ मैंने 12% दिखा दिया और 35,000 का 12% मतलब 6% बनेगा 2100 रुपये एंड 2100 रुपये। IGST में जीरो, सेस में जीरो। अच्छा भैया ये भी आपको डाउट होगा कि सर आपने जीरो क्यों दिखाया? लो भैया मैंने दिखा दिए पेयर्स कितने 10। ठीक है, ओके सर। अब हम इसको कर देते हैं ऐड और इसको हम कर देते हैं रीलोड। ठीक है, और बाहर आ जाते हैं सेव करके। लो जी भैया यहाँ पे हम जनरेट समरी के ऊपर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा हमको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा समरी जनरेट होने के बाद। अभी क्या है? अच्छा टेबल नंबर 13, ये देख लो बहुत काम की पॉइंट आपके सामने आ गई कि टेबल नंबर 13 को फिल करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इनवॉइस नंबर को। तो यहाँ पे मैं एक इनवॉइस नंबर ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने बोला कि भैया मेरा इनवॉइस नंबर 50 से लेके 51 तक है, एक इनवॉइस कैंसिल 0। ठीक है,
और ये मैंने इसको कर दिया सेव। लाइव आपको करके दिखा रहा हूँ भाई साहब, यही चैनल की खास बात है। सीधी बात, नो बकवास, कोई आपका समय व्यर्थ नहीं करते कोर्स खरीदने में, ठीक है। कोर्स खरीदना ना खरीदना ये सब आपकी अपनी इच्छा है। तो अभी समरी जनरेट हो रही है, मैं आपको यहाँ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि समरी जनरेट होगी या नहीं होगी, B2B वाला एरर तो नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि सर B2B का एरर आ रहा है। वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लोगों ने पूछा है। अभी हमारी समरी जो है वो जनरेट होगी, क्योंकि थोड़ा सा समय लगेगा यहाँ पे, ठीक है। सो आई होप आप कोर्स को एंजॉय कर रहे होगे, वीडियो को एंजॉय कर रहे होगे। और अगर आपको TSS को रिन्यू करवाना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। पिछले 2 दिनों में आपने बहुत प्यार दिया है और हमने बहुत सारे जो है वो TSS को रिन्यू भी किया है, ठीक है। तो हम यहाँ रिटर्न पे आ जाते हैं, एक बार दोबारा से हम चेक कर लेते हैं कि हमारी समरी जनरेट होगी या समरी जनरेट नहीं होगी। प्रिपेयर ऑनलाइन पे हमने क्लिक करा, जनरेट समरी पे हमने एक बार दोबारा क्लिक कर लेते हैं। लो जी, समरी जनरेट हो चुकी है आपकी। प्रोसीड टू फाइल वाला आपका ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। कोई भी किसी तरीके का एरर नहीं है आपको यहाँ पे। इवन मैं अगर यहाँ पे फाइल करने जाऊँगा तो मेरा फाइल जो है वो यहाँ पे आराम से मैं यहाँ पे OTP डाल के इसको फाइल कर सकता हूँ। सो आई होप लगभग जितने पॉइंट मेरे से वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछे थे उन सभी का मैंने आपको जवाब दे दिया है, और मैं आशा करता हूँ आपने इस वीडियो को एंजॉय करा होगा। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।